हेलो बच्चों, उमेश गुप्ता सर क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समास की परिभाषा और समास के भेद लिखाए थे। आज मैं बारी बारी से प्रत्येक भेद की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में बीच में कोई विभक्ति चिन्ह छिपा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक में विभक्ति चिन्ह हम लोग पढ़े हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ एक विभक्ति चिन्ह छिपा होगा, जैसे देश भक्त, यहाँ का छिपा हुआ है, देश का भक्त। चिड़ी मार, यहाँ को छिपा हुआ है, चिड़ी को मारने वाला। देव कन्या की छिपा हुआ है, देव की कन्या, यानी यहाँ दोनों शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। सॉरी बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसका एकदम आसान पहचान है बच्चों कि पहला पद देखना है, ये विशेषण होना चाहिए। जैसे नव जीवन, नव जीवन में नव विशेषण है, नव का मतलब नया। इसी तरह नवगति, नवगति में नव विशेषण है। मृदुभाषी, इसमें मृदु विशेषण है। इस तरह का यदि शब्द है तो इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। तीन नंबर में देखेंगे बहुव्रीहि समास। जिसमें सामान्य अर्थ न निकल करके कोई विशेष अर्थ निकलता हो वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दशानन। जैसे ले सकते उदाहरण गजानन, इसका विग्रह करेंगे गज का है आनंद जिसके, गज का है आनन जिसके, अर्थात गणेश। तो गज तो हाथी होता है और आनन का मतलब माथा होता है, लेकिन यहाँ हाथी और माथा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमको बता रहा है गणेश के बारे में। गजानन, गज का है आनंद जिसके, अर्थात कौन है? गणेश। क्या एक विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए गजानन बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शंकर। तो इस प्रकार से इसमें कोई विशेष अर्थ निकलता है। तो नीलकंठ का सामान्य अर्थ न निकल करके एक विशेष अर्थ निकलता है जिसका अर्थ होता है शंकर। गजानन का विशेष अर्थ होता है गणेश।
इस तरह का जो शब्द है इसको हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास। इसको पहचानना एकदम आसान है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जिस शब्द, सामासिक शब्द कहेंगे, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला शब्द है चतुः, इसका अर्थ होता है चार। चौराहा, इसका पहला पद चौ, इसका अर्थ होता है चार। त्रिशंकु, इसमें पहला शब्द है त्रि, त्रि मतलब तीन। तो इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि पहला पद कोई संख्या है और इस तरह का यदि शब्द है तो इसे हम द्विगु समास कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब कल 2 समास हम बताएंगे, तो इन समास को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अपने मानस पटल पर बैठाएं। फिर कल हम मिलेंगे। आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है और आप सबके लिए हम थोड़ा मेहनत करते हैं। धन्यवाद बच्चों।